नमस्कार, मैं स्नेहा जैन, प्राथमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला निवाही जन शिक्षा केंद्र तारपुर, जिला विकासखंड सागर, जिला सागर, मध्य प्रदेश में पदस्थ हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ अपना एक नवाचार, जिसको मैंने नाम दिया है परिवेश एक खुली किताब। तैयार किया गया है शादी के पुराने डिब्बे से। शादी में जो नाश्ते में पुराने डिब्बे मिलते हैं, उसके द्वारा मैंने इसको तैयार किया है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन किया हुआ है। ये वो सब चीज़ें हैं जो बच्चे आसपास पड़ी हुई देखते हैं। इसको मैंने किताब कहा है, एक किताब, परिवेश एक खुली किताब। यह एक किताब की तरह, इसको खोलने पर परिवेश से प्राप्त बहुत सारी सामग्रियाँ मिलती हैं। जरूर खोलिए, खोलने पर मिलता है प्रकृति का खजाना, जाना पहचाना। प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमारे स्कूल के पास एक नदी नाला है, जहाँ से बच्चे ये सीपी कलेक्ट करके लाए हुए हैं। बच्चों को ये सीपियाँ बहुत पसंद होती हैं, वो कलेक्ट करके लाए हुए हैं। खेलते हुए उन्हें मैंने देखा और उनसे इनको एक सामग्री के रूप में इकट्ठा करने को कहा। बच्चों ने इसमें सामग्री इकट्ठी की हुई है, उन्हें जो आसपास मिलता है वो लाते हैं और इसमें डालते जाते हैं। इसको वर्गीकृत करके हर सामग्री को रखते जाते हैं। ये शंख, ये लंबे वाले शंख, ये धान के बीज, ये जनरली पाई जाने वाली माचिस की तीलियाँ, ये कोई फॉर्म के गत्ते हैं। बच्चों को पसंद आए, हम लेके आए। इमली के बीज, लौकी के बीज, गुंचू, इनका रंग बिरंगा तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। महुआ और पुराने स्केच पेन के पड़े हुए ढक्कन। बच्चे जो भी लाते हैं उनको मैं इसमें व्यवस्थित करके रख देती हूँ और बच्चे उसको देखकर खुश होते हैं। अब आती है बारी इसके TLM कहलाने की। इसको हम किस तरह से TLM कह सकते हैं? इसको हम एक गणितीय TLM के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के TLM के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं पहले गणितीय TLM की ओर। गणितीय TLM में सबसे पहली कक्षा में एक पाठ आता है लुढ़कना और खिसकना। बच्चा देखेगा कौन चीज़ लुढ़कती है, कौन सी चीज़ खिसकती है। तो लुढ़कने और खिसकने का अभ्यास। तीसरे के पहले पाठ में आता है सामने से देखने पर चीज़ें कैसी दिखती हैं और बगल से देखने पर चीज़ें कैसी दिखती हैं। सामने से देखने पर चीज़ें कैसी दिखती हैं, बगल से देखने पर चीज़ें कैसी दिखती हैं। इन गतिविधियों का उपयोग हम अपनी कक्षा में करा करके बच्चों के ज्ञान को स्थायी कर सकते हैं। अब आता है गिनना। कोई भी चीज़ उठाइए, गिनिए, 1 2 3 4 5। इस तरह से बच्चे जो हवाई बातें होती है ना, 1 2 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, बच्चों के मन में हमें सेट करना होता है। वो रट तो लेते हैं पर वो जानते नहीं क्या 1 होता है, क्या 2 होता है, क्या 4 होता है, क्या 6 होता है। हम जब उसको मूर्त रूप देंगे, अमूर्त बातों को, अमूर्त ध्वनि को हम मूर्त रूप देंगे। हमने कहा 1, फिर ये हुआ 1 2, तो ये हुआ 2, ये हुआ 3। इस तरह से मूर्त रूप में जब बच्चा उन चीज़ों को देखता है तो उनका ज्ञान स्थायी होता है, उन्हें सीखने में आनंद आता है, आगे की जिज्ञासाएँ भी जगती हैं। तो इन चीज़ों के माध्यम से गिनना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों से स्वयं हो जाएगा। इसके बाद आती हैं आकृतियाँ। तो कोई भी चीज़ उठाइए और कोई भी आकृति बनाइए। बच्चों से आकृतियाँ बनवाना, इससे हम कोई भी आकृति बनवा सकते हैं। बच्चे खेल खेल में खुद ही सीखते जाएंगे। ये कोई आकृति हुई। तीलियों से भी हम बहुत सारी तरह की आकृतियाँ बनवा सकते हैं। जो बच्चा ये चीज़ें लेकर आता है, उसकी चीज़ों से अगर कोई काम हम करवाते हैं तो बच्चे में बड़ा ही उत्साह आता है और वो आगे भी बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। हम ये आकृतियाँ बनवाते जाएं और आकृतियाँ बनवाते बनवाते उनके नाम पर भी बात करते जाएं। हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों को करते करते ही बच्चे विभिन्न तरह की आकृतियों को पहचानने लगते हैं। उन आकृतियों को पहचानने के बाद चीज़ों से बनाते हुए हम यदि निर्देश दे दें कि इन आकारों को क्या आप कॉपी में बना सकते हैं, तो वो कॉपी में बनाकर भी ये आकार बताते हैं और यह उन्हें खेल होता है, यह उन्हें पढ़ाई नहीं लगती।
और जब बच्चे को कोई चीज़ खेल लगता है तो हमें पता है खेल खेल में कर देंगे तो बोझ बनने वाली पढ़ाई बोझ ना रह गई और मज़ेदार आनंददायी बातचीत हो जाती है और वह बातचीत स्थायी रूप से बच्चे के मस्तिष्क में आ जाती है और वह उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी कर सकता है। रटी हुई चीज़ों को दैनिक जीवन में उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन करके सीखी हुई चीज़ों को दैनिक जीवन में उपयोग किया जा सकता है। इस हिसाब से मुझे गतिविधियाँ कराने और चीज़ों के कलेक्शन के साथ पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। चलिए, ये हुआ पैटर्न आकृतियों की बात। अब आते हैं अपने पैटर्न पर। पैटर्न आज जो NCERT की बुक्स में पैटर्न नाम देकर हर एक क्लास में 5वीं तक के हर एक क्लास में कुछ ना कुछ जोड़ा हुआ है, वह पैटर्न। अब मैंने कहा इससे कोई एक पैटर्न बनाइए। बच्चे ने पैटर्न बनाया। बच्चे को पहले हम सैद्धांतिक रूप से समझाते हैं, फिर उसको इन गतिविधियों पर लाते हैं। बिना सैद्धांतिक रूप से समझाए हुए हम इन गतिविधियों पर नहीं ला सकते। हमें गतिविधियों के साथ साथ भी सिद्धांत समझाना आवश्यक होता है और उस सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकली रूप से हम इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और करते हैं। चलिए, मैंने कहा पैटर्न मुझे एक पैटर्न बनाना है। क्या पैटर्न हो सकता है? एक सीपी को रखा हमने, एक शंख को रखा, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद एक शंख आएगा। इस शंख के बाद फिर एक सीपी आएगी। इस सीपी के बाद क्या आएगा? फिर एक शंख आएगा। ये हुआ एक पैटर्न। बच्चे के माइंड में पैटर्न क्या है, इस चीज़ को विकसित करना, इस चीज़ को घुसाना कि पैटर्न क्या होता, क्या है पैटर्न। इसके बाद मैंने कहा मैंने 3 गुज्जू रखी, 2 रखी, फिर 1 रखी, फिर इसके बाद क्या आएगा? मैंने एक बार और बना के बता दिया। इसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब बच्चे से पूछते हैं अब क्या रखा जाएगा, तो बच्चा सामने 3 उठा के रखने लगता है। इस तरह से पैटर्न जो कई तरह के होते हैं, उन सब प्रकारों को हम इसके माध्यम से बना के बता सकते हैं और करवा सकते हैं। पैटर्न के बाद आता है स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट के लिए मुझे क्या करना होगा? स्मार्ट चार्ट के लिए मुझे बच्चों से मैंने कहा आप 4 स्केच पेन के ढक्कन यहाँ रखिए। बच्चों ने गिन के 4 स्केच पेन के ढक्कन रखे। मैंने कहा 5 गुज्जू रखिए, 5 गुज्जू रखे, 3 इमली के बीज रखिए, 3 इमली के बीज रखें, 2 लौकी के बीज रखें, 2 लौकी के बीज रखें, 3 या 5 कितने भी 4 स्क्वायर रखिए। ये बच्चों ने रखे। इसके बाद अपने बोर्ड पर या बच्चों की कॉपी में एक टेबल बनवाते हैं और टेबल बनवा के स्मार्ट चार्ट की गतिविधि कराते हैं। स्केच पेनों की संख्या, ढक्कनों की संख्या 4, गुज्जों की संख्या 5, बीजों की संख्या 3, लौकी के बीज 2, स्क्वायर्स 4 और स्मार्ट चार्ट की टेलीशन वगैरह का इसके माध्यम से उपयोग करा सकते हैं और व्यवस्थित ज्ञान करा सकते हैं कि स्मार्ट चार्ट होता क्या है। इसी तरह से चपाती चार्ट एक नाम आता है, तो इन्हीं के द्वारा हम इसी तरह से अपनी किताब से पढ़कर जो भी बातचीत है उसको इसमें अप्लाई करके कोई भी गतिविधियाँ करवा सकते हैं और हर गतिविधि के माध्यम से किसी न किसी अवधारणा का विकास कर सकते हैं। कक्षा अनुरूप और विषय अनुरूप हम इस किताब का उपयोग कर सकते हैं। जो प्रकृति की किताब है उसको कक्षा अनुरूप और विषय अनुरूप हम व्यवस्थित करते रहते हैं। चलिए, अब घटती अवधारणा में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पैटर्न, चपाती चार्ट, स्मार्ट चार्ट पर घटता क्रम, बढ़ता क्रम, इसी से घटता क्रम और बढ़ता क्रम भी करा सकते हैं। घटते क्रम में ये घटते क्रम आरोही क्रम और अवरोही क्रम, 1 संख्या 2 3 ये बढ़ता क्रम हो गया, 1 3 2 1 ये घटता क्रम आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। इस तरह से आरोही अवरोही क्रम की पहचान जोड़ना, घटाना, गुणा, मतलब हर एक अभिक्रिया को इसके माध्यम से कराया जा सकता है। बस आवश्यकता है तो हमारे खुद की सोच की और स्वविवेक की, हम किस कक्षा के स्तर के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं थोड़ी सी एक झलक लेते हुए हिंदी और इंग्लिश की वर्णमाला की ओर, जो हमें कक्षा 1 और 2 में आवश्यक होती हैं। इन्हीं चीज़ों से हम अक्षरों का, लेटर्स का अभ्यास करा सकते हैं। किसी भी वस्तु को उठाकर उससे कोई भी अक्षर बनाने को कहें, जैसे हमने बनवाया ए,
ये तो बच्चे के लिए खेल है, पर ये आकृति बन गई और आकृति बन गई, उस आकृति को पहचानने लगा, उसके माइंड में ये फिक्स हो गया कि यह ए है। इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे अक्षर और स्पेलिंग्स इनका अभ्यास करा सकते हैं। इसके आगे सेंटेंस तो खुद ही करने लगेंगे। इसी तरह से हिंदी के अक्षरों के लिए इन्हीं किन्हीं न किन्हीं चीज़ों से आकार बनवाते हुए हिंदी के वर्णमाला के स्वर व्यंजन इनका अभ्यास कराते हैं और शब्दों को बनवाते हैं। ये बच्चों के लिए खेल है। हम अगर हर क्लास में हर एक दिन आधा घंटा किसी न किसी गतिविधि को दें तो हम अपनी पढ़ाई को और अपनी जड़ों को बहुत मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मेरे ये जो क्रियाकलाप मैं अपने स्कूल में करती थी, उन स्कूल में किए गए क्रियाकलापों को वीडियो और अन्य कॉन्टेक्ट माध्यम से सभी के बीच में लाने का बहुत पूर्ण योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।